करके। तो हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम आ रहा है, आपको पता है, सब एग्री करते हैं इसमें। जी जी जी। तो क्या उसके पीछे रीज़न हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, उसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण यह है, तो हम प्रीलिम्स में 15% बच्चे जो यूपीएससी के हैं वो हिंदी मीडियम वाले प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पा रहे हैं, पहली बात। दूसरे बाद में जब 5-6%, 7% लगभग मेरे पास रिजल्ट आ भी जा रहे हैं, तो उसी का रेशियो चल रहा है। दूसरा बात, अगर प्रीलिम्स निकाल भी ले रहे हैं तो ये मेंस में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इंटरव्यू बहुत नहीं है, अगर आप मेंस अच्छा कर ले रहे हैं तो इंटरव्यू में तो आप बना ही सकते हैं स्कोर। और रही बात सिलेबस का, जैसे कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं इंग्लिश मीडियम के जो उनको इंग्लिश से आसानी से समझा जा सकता है, और हमारे विभिन्न क्षेत्रों से स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग की जो स्टडी होती है अच्छी उतनी नहीं होती है, तो वो हमेशा कंटिन्यू हिंदी पे ही लगे रहते हैं, और उनकी जो इंग्लिश मीडियम की सिचुएशन है वो काफ़ी बहुत अच्छी नहीं रहती है। तो इससे कुछ है। और दूसरा नंबर, एक और हिंदी मीडियम का छात्र का ये सोच रहता है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाऊँ, 1 किताबें, 2 किताबें, 4 किताबें, ये भी है, मतलब एक नियमित स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो हिंदी माध्यम का बच्चा है, हिंदी माध्यम का जो स्टूडेंट्स हैं, वो किताबों के पीछे ज़्यादा भागते हैं? हाँ, किताबों के पीछे भी कुछ रेगुलरिटी नहीं बन पाती है। 2-3 चीज़ें हैं। मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मेहनत में नो डाउट, बट क्या है कि जैसे कि किताबों के पीछे हो गया, हम कंटेंट पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। वही इंग्लिश मीडियम वाला है, आराम से देखिए इंजीनियरिंग करके बच्चे आ रहे हैं और बस वही स्मार्ट स्टडी करके निकाल के चले जा रहे हैं। माहौल से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो अपने ऊपर सेल्फ बिलीव, या कह सकते हैं अपन कि अपने स्टडी मटेरियल कैसे, कितने समय में कितना सिलेबस निपटाना है, अकॉर्डिंग अपने प्लानिंग के तहत ही हो सकता है। तो आपने ये बोला कि माहौल से हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्या अगर कोचिंग सेंटर की बात करें तो कोचिंग सेंटर के जो परिणाम हैं, पहले महत्व तो उनका भी होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हिंदी मीडियम में तो कोचिंग सेंटर रिजल्ट ही नहीं दे रहे। फिर उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? इसमें बच्चों को है ना, हिंदी मीडियम में क्या है कि बुकों का कॉन्सेप्चुअल क्लियर नहीं हो रहा, क्या पढ़ना चाहिए, कितना मैटर पढ़ना चाहिए, वो अधिक से अधिक मैटर पढ़ने के बाद रिवीजन नहीं कर पा रहे। बुक सही है? बुक तो ऑलवेज सभी सही रहती है। बुक तो वही अच्छी रहती है जो हमें समझ में आ जाए। फिर गलती कहाँ हो रही है? गलती इसमें बच्चे है ना पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे अपने स्टडी को। तो भाई 24 घंटे तो सभी के पास होते हैं। हाँ, देखो एक जगह गलती और हो रही है। जैसे जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी ले रहे हैं, मान लीजिए वो अगर मेंस में जा रहे हैं, तो जो मेंस की कॉपी चेक की जाती है, अगर हिंदी साहित्य की बात छोड़ दी जाए, तो जैसे पॉलिटिकल साइंस मतलब जीएस की बात की जाए, तो एक जगह गलती और हो रही है। जैसे वो इंग्लिश मीडियम के जो प्रोफेसर लोग रहते हैं, मेरा जहाँ तक मानना है कि ये यूपीएससी आयोग को चाहिए कि ये प्रोफेसर वाला धंधा बंद कर दे। उसको एक चाहिए। आपको लगता है कि जो यूपीएससी है वो प्रोफेसर्स को बैठाती है कॉपी जांचने के लिए, ताकि जो इसका जो सीधा साधा रिजल्ट पड़ता है वो आप कहना चाहते हैं कि हिंदी माध्यम के बच्चों को पड़ता है? हाँ, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो इंग्लिश पढ़े हुए होते हैं। हाँ। इंग्लिश में सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो हिंदी माध्यम का बच्चा क्या वहाँ मार खाता है? बिल्कुल मार खाता है वहाँ पे। यूपीएससी को, मेरी राय है, यूपीएससी को चाहिए कि आराम से एक अपना अलग आयोग बनाए। लेकिन भैया मार तो फ्री में भी खाता है। फ्री में खाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब अगर 15% प्रीलिम्स में खाने के बाद में भी ऐसे बच्चे पढ़े हुए हैं जिनको पूर्ण रूप से अच्छी नॉलेज है, अंततः वो मेंस में लास्ट में जा रहे हैं, क्या कारण है? वो इंटरव्यू और जो मेंस निकाल रहे हैं, वो जो मेंस निकाल किसी तरह पहुँच रहे हैं, उनकी रैंक नहीं आ रही। आईएएस पिछली बार तो आईएएस बच्चे नहीं बन पाए। यूपीएससी का मेरा मानना है कि यूपीएससी को चाहिए कि एक अपना एक अलग संस्थान बना ले। जैसे कि ये कॉपी प्रोफेसरों को बुला करके चेक कराता है, ये अपना अलग बनाए, 100-200। क्या, किस तरह से अलग? जैसे कि एक अलग टीम गठित करे कॉपी चेक करने के लिए, स्पेशल प्रोफेसर को इसमें इंक्लूड ना करें, और अच्छे प्रोफेसर ऐसे हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों पे नॉलेज। तो आप क्या चाहते हैं, अधिकारियों को, वरिष्ठ आईएएस पीसीएस अधिकारियों को नियुक्त किया जाए? जी बिल्कुल नियुक्त किया जाए, ये कॉपी जांचने के लिए, चेक करने के लिए। तो क्या अगर मान लीजिए वो आईएएस अधिकारी भी अगर अंग्रेजी पढ़ के आया है, अंग्रेजी से बना है, मतलब अंग्रेजी माध्यम उसका रहा है, फिर वो कैसे आपको हैंडल करेगा? अब मैं आपको बता रहा हूँ, यूपीएससी को चाहिए, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम का ही कोई आईएएस ऑफिसर हो उसको कॉपी चेक कराएं। कोई हिंदी मीडियम से, बहुत सारे से, निशान जैन अभी इससे पहले 13 रैंक थी, ऐसे लोग जो हिंदी मीडियम से भी रिलेटिव है, ऐसे लोगों को बुलाया जाए और उसके बाद में एग्जाम कराया जाए, तो कॉपी चेक कराया जाए। एक और हमारे साथ भाई मौजूद हैं। आपका नाम भाई साहब? महेंद्र चौहान, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। तो महेंद्र जी, जैसा भाई बता रहे हैं कि जो प्रोफेसर्स लोग हैं, हिंदी माध्यम की जो कॉपी जांचते हैं वो प्रोफेसर्स लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्रोफेसर्स जो बच्चों के साथ जो करते हैं वो अन्याय है?
या ऐसा ज़रूरी है कि वो प्रोफेसर्स ही इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि कॉपी में नंबर कम देना, ये सारी चीज़ें? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगता मुझे। दिखा, अभी आपकी बात को नकारा जा रहा है, कह रहे हैं ऐसा नहीं होता। आपको क्या लगता है भाई साहब? सर जो अभी रेशो हो रहा है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा बैठते हैं और हिंदी मीडियम का रेशो कम होता है। तो आप रेशो को जिम्मेदार देते हैं, अनुपात जो है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बच्चों का, उसको आप बताएंगे मेन मुख्य हो कारण? सकता है सर उसका भी। तो मुख्य कारण आपके हिसाब से क्या होगा? और सर कंटेंट का है कि वो उनको जो तो हिंदी में तो यार बहुत कंटेंट है। अभी मैं गया वहाँ पे मुखर्जी नगर में, तो वहाँ पे हज़ारों दुकानें हैं, कंटेंट की तो किसी के पास कमी लग नहीं रही है। सर बटे जो बेटर मटेरियल है उसकी कमी है सर। अच्छा, बटर मटेरियल की कमी है, मटेरियल ज़्यादा। एक रीज़न क्या है, बच्चे नए नए यूपीएससी तैयारी करने आते हैं मुखर्जी नगर का, तो मतलब स्टार्टिंग में तो उनके अंदर बहुत अच्छा जज्बा रहता है कि आते ही सीधा पहले अटेम्प्ट में आइए हम बन जाएंगे, पहला उनका एक ही रहता है। लेकिन क्या होता है कि एक महीने खूब लाइन लगा करके खड़े होंगे, फिर क्लास जाएंगे, पढ़ेंगे। अचानक क्या होता है कि एक नया सिस्टम क्रिएट होता है जिसको कहते हैं कि जोड़ी के साथ चलना। आजकल जैसे कि क्या है कि लोग सुट्टा को अपना फैशन बना रखे हैं। सुट्टा को मतलब चाय और चाय के साथ पढ़ाई ना हो, लेकिन चाय के साथ सुट्टा ज़रूर चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि लड़के या लड़कियां, मेरा मानना है कि देखो माता पिता कितने कहाँ से पैसा भेजते हैं, कितनी जिम्मेदारियों से, उनको तो उम्मीद है, उन्हीं के साथ साथ गांव वालों को उम्मीद है, कितने रिलेशन वाले रहते हैं जो उनको उम्मीद है कि हमारा लड़का या हमारे भाई हमारे गांव का आगे बढ़ेगा, IAS बनेगा, वो तो उम्मीद करके बैठे हैं। वो मार रहा है सुट्टा, और क्योंकि उनको पूरा डीप नहीं, यहाँ आकर के चलो सुट्टा मारो अपनी, उनका बेचा है, लेकिन एक सीमित चीज़ों पे उसको बनाया जाए, आदत ना है। और जो आप बता रहे हैं, जो पारिवारिक माहौल यहाँ दिखाई देता है, उसके विषय में क्या बोलेंगे? देखिए मेरा मानना है पारिवारिक चले, लेकिन क्या है 2 महीने बाद वही जोड़ी टूट जाती है। एक लड़का हो तो 5 लोगों को साथ लेके 5 अलग अलग। क्या आपने बोला, कितने महीने बाद टूट जाती है? 2 महीने 3 महीने जोड़ी मैक्सिमम रहती है। यहाँ तो सालों से भैया जोड़ियाँ चल रही हैं, ये बदलती अब रहती आप हैं। उन्हें नहीं बदलती रहती है, ये कंटिन्यू बेटर। देखो मैं बताऊँ, कोई लड़की अगर, देखो मेरा मानना है, कोई लड़की अगर देखती है वो ये लड़का उससे बेस्ट है तो वो उसको चूज कर लेती है, और कोई लड़का ये रहता है कि हाँ ये तो हो गई, अब दूसरे में चूज करता हूँ। ठरकी पन्ना जो ये चलता रहता तो है, ये रिजल्ट गिराने वाली चीज एक चीज हो सकती है। बहुत बड़ा योगदान है, काफ़ी ज़्यादा योगदान है, मैं इससे सहमत। और रही बात कंटेंट की, यार आपने प्रोफेसर वाली बात बोली, प्रोफेसर योगदान हो, प्रोफेसर्स को भी चेक करते हैं, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा लॉस होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस वजह से सबसे ज़्यादा लॉस होता है। नहीं, मेरा देखिए इसमें एक चीज़ और है। दूसरा, अगर आप अच्छी, मेरा मानना है, क्योंकि मैं खुद दिया हूँ, मैंने आभास किया, मैंने 2 मेंस दिया, ठीक है, उत्तराखंड भी मेंस दूंगा, तो उसमें नो डाउट है, RO भी मेंस देने जा रहा हूँ, लेकिन उसमें रीज़न ये मेन नहीं बनता है मेरा मानना। अगर आप अच्छी तरह से खींच के पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारे पास एक निगेटिव पॉइंट आ जाता है कि मात्र केवल 15% ही क्यों निकाल रहे हैं। अगर आपकी वाली सुनेंगे भैया तो बुरा लगेगा। भैया बुरा लगेगा तो माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको बुरा, लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि मैं अपने घर से 13 साल हो गया निकले, और मैं पूरे एक्सपीरियंस के दावे के साथ बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। आपको बुरा लगे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप एक बार अध्ययन करिएगा। जोड़ी बनाने के लिए मैं नहीं रोक रहा हूँ, आप जोड़ी बनाइए और सुट्टा पीजिए, बनी हुई है लगता है मुझे, लेकिन एक लिमिट में। नहीं मेरी भैया, मैं बहुत सन्यासी आदमी हूँ। इस मामले से दूर हूँ और सारे मामले में तेज हूँ, इस मामले से दूर है। और इससे मेरा और है, जैसे जो हमारे जितने मित्र हैं, लड़के हों या लड़कियाँ हों, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, फिलहाल सामाजिक रूप से बिल्कुल नहीं हूँ, और वैचारिक रूप से थोड़ा मोड़ा विरोध हो सकता है, लेकिन मेरा यही मानना है कि जो जिम्मेदारी से घर वाले भेजे हैं उसका हम लोग को चाहिए अच्छे से निर्वहन करें, और उसका स्पष्ट रूप से रिजल्ट अच्छा दें। जो ये 15% है, कोशिश हमको चाहिए 50% अपना हावी रखें, 50 को वो ले जाएं। कंपटीशन हमारा आपस में हिंदी मीडियम से नहीं है, हमारा जो कंपटीशन है वो इंग्लिश मीडियम वालों से है। ये कहो आपस में ही करके कुछ नहीं, 15% के ये रिजल्ट जो गिर रहा है इसको कोशिश करो अच्छा बनाने की। जोड़ी तो बाद में बना लिया जाए।